हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आइजर भोपाल के बारे में पूरा मतलब हम आइजर भोपाल के बारे में पूरा A to Z बातें जानेंगे, जैसे कि उसमें वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या होते हैं, वहाँ पर आपको क्या क्या कोर्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे फीस कैसे हैं, कट ऑफ कैसे हैं, वो सभी आपको मतलब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। आइजर भोपाल। तो आइजर भोपाल, जिसका फुल फॉर्म में कह सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आइजर भोपाल, जो कि सिचुएटेड है हमारे भोपाल में। नाम से पता चल रहा है भोपाल में। तो स्टिमुलेटेड इन द प्रिस्टीन सराउंडिंग ऑफ भोपाल, इट ऑफर्स ए स्टिमुलेटिंग एकेडमिक एनवायरनमेंट। तो जैसे आप वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि माई सेल्फ सुमंत किसान एंड आई एम currently pursuing my integrated MSc in Niger, Bhubaneswar. I am in first year. I got admission in Niger, Bhubaneswar in 2023. सो मैंने उसके बाद ही ये सब एक मुहिम चालू की है यूट्यूब में, जिसमें कि मैं आपको आइजर टेस्ट के बारे में, नाइजर टेस्ट के बारे में, उसके बाद अलग अलग आइजर्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एक बार मेरे चैनल भी विजिट करिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो आगे देखते हैं आइजर भोपाल के बारे में। आप बाकी वीडियो भी हम मतलब मेरे वीडियो में मतलब मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैंने अलग अलग आइजर्स के बारे में भी वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि पुणे, कोलकाता, तो वो भी आप विजिट करके देख सकते हैं। तो आइजर भोपाल, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ आइजर भोपाल। तो जो आइजर भोपाल है, उसका इस्टेब्लिशमेंट 2008 में हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो ये पूरा गवर्नमेंट्स के अंडर वाला कॉलेज है। और टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन एंड कटिंग एज रिसर्च इन साइंस, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो जितनी भी आइजर्स हैं, ये सभी आइजर नाइजर CBS IISc जितने भी हुए, ये जितने भी कॉलेजेस हैं, ये रिसर्च को प्रमोट करने करें। और मतलब जैसे कि हम जो IITs होते हैं वो इंजीनियरिंग को प्रमोट करते हैं, और उनके लिए कॉलेजेस होते हैं। जो एम्स हुआ, मेडिकल जितना भी कॉलेजेस हुआ, वो जो है MBBS स्टूडेंट प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह जो आइजर्स हैं 7 आइजर्स, उसके बाद जो IISc और जो CBS नाइजर्स हुआ, जितना भी कॉलेज है, वो सब ये सब रिसर्च बेस्ड कॉलेज है। मतलब यहाँ पे जो है हम साइंटिस्ट प्रोड्यूस किया जाता है। आपका मतलब पूरा आपका जो करिकुलम है वो साइंटिस्ट बेस्ड होता है, मतलब इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर तो सब आपका कॉमन रहता है, सब कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। उसके बाद सेकेंड थर्ड ईयर से आपका जो मतलब इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी हुआ, उसमें आपको मतलब पूरा प्योर साइंस में आपको पूरा जो है आपका फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यूस होते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ही ये कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्योंकि हम इंडिया मतलब क्या बोलते हैं, इंडिया में इंजीनियर्स तो प्रोड्यूस कर रहे थे, UPSC एक्सपीरियंस प्रोड्यूस कर रहे थे, डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते थे, लेकिन जो साइंटिस्ट थे उनके लिए मतलब ऐसे कुछ मतलब रिस्पेक्टिव कॉलेज नहीं था। तो इसीलिए ही सरकार जो है हमारे ऐसे आइजर्स की स्थापना की, जिससे कि उनके लिए भी जो साइंटिस्ट के लिए भी है, उनको साइंटिस्ट लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड हो सके, और जिससे कि वो आगे की अपना मतलब कैरियर मतलब अच्छा बन सके। तो विजन देख लीजिए आइजर भोपाल का। विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल स्टूडेंट्स। तो इनका हाई क्वालिटी एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टर स्टूडेंट को हाई क्वालिटी एजुकेशन दिलवाना ही इनका एकमात्र विजन है। Institute also aspires to contribute to the society through teaching and research to help achieve global sustainability. सॉरी, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा कुछ वर्ड प्रोनाउंसिएशन करने में मतलब थोड़ा ऐसे हो जा रहा है। तो तो जो इंस्टीट्यूट है, उनका एस्पायर ये है कि वो सोसाइटी में अपने मतलब टीचिंग और रिसर्च के हेल्प से ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी में अपने मतलब
ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करे थ्रू देयर टीचिंग एंड रिसर्च। तो इसीलिए भी ये भी उनका एक तो विजन है। तो फर्दर द इंस्टीट्यूट एम्स टू प्रोड्यूस लीडर्स इन साइंस एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स। तो इंस्टीट्यूट का यही एम है कि वो ऐसे लीडर प्रोड्यूस करे जो कि साइंस एंड रिलेटेड डिसिप्लिन में हो। तो ये था उनका मिशन, और सर ये था उसका विजन। और मिशन बस कुछ ही है, टू एस्टैब्लिश बिल्ड एंड सस्टेन इंस्टीट्यूशन ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर बाय द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग एंड आइडियाज ऑफ द आर्ट रिसर्च। ये जो मिशन और विजन है, ये इससे एकमात्र नहीं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आइजर भोपाल का है, ये सब जितने भी आइजर्स हैं, जितने भी रिसर्च कॉलेजेस हैं, सभी के ये एकमात्र ये विजन और मिशन ये है कि वो जो है इंडिया को रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसे साइंटिस्ट प्रोड्यूस करना, और ऐसे करिकुलम में उनको मतलब एंगेज करा के उनको ऐसे पढ़ाना जिससे कि वो मतलब उनको मज़ा आए, वो मतलब हमारे देश के लिए साइंस के फील्ड में कुछ कर पाए, उनको उसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है ऐसे ये रिसर्च कॉलेज में। So to make learning in science and other knowledge streams exciting through excellent interactive teaching strategies driven by curiosity and creativity, and to facilitate to promote entry into research at an early age through a flexible borderless university। तो ये था उसका मिशन, विजन और एस्टेब्लिशमेंट आपने देख लिया। अब हम आगे की बात देखते हैं। आगे एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय एट आइजर भोपाल। तो आइजर भोपाल तकरीबन मतलब 4 कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिसमें कि पहला आता है BSMS, जो कि 5 सालों का होता है, जिसमें कि आपको अंतिम में कोर्स के अंत में आपको एक BS का भी डिग्री मिलेगा और एक MS का भी डिग्री साथ ही में मिल जाएगा, जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं उसके हिसाब से। उसके बाद ये नॉर्मल BS डिग्री भी होता है, नॉर्मल MS डिग्री भी होता है, इंटीग्रेटेड PhD भी होता है, और इंटीग्रेटेड PhD मतलब आपका MSc और PhD साथ में हो जाता है। तो ये भी तकरीबन 5 to 6 ईयर्स में हो जाता है कंप्लीट आपका इंटीग्रेटेड PhD, और PhD नॉर्मल भी होता है जैसे कि बाकी कॉलेजेस में भी होते हैं। तो ये था एकेडमिक प्रोग्राम्स जो कि ऑफर किया जाता है आइजर भोपाल के द्वारा। अब आगे देखते हैं डिपार्टमेंट इन आइजर भोपाल। तो अभी तो हमने देखा कि क्या क्या एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर किया जाता है आइजर भोपाल की तरफ से। तो अब हम देखते हैं कि वो किस किस सब्जेक्ट में ये जो है ये एकेडमिक प्रोग्राम्स हो रही है। तो डिपार्टमेंट इन आइजर भोपाल, तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स में मतलब इसी में कोर्स मतलब प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो जैसे कि BSMS में भी जो है, जैसे मैं आपको वीडियो के पहले में ही कहा था कि फर्स्ट ईयर में तो सब पढ़ना पड़ता है, चारों PCMB, उसके साथ जो है आपका CS वगैरह, और उसके बाद ह्यूमैनिटी में ऐसे कुछ सोशल साइंस वगैरह हमें पढ़ना होता है। तो उसके बाद जो है सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से साइंस में थोड़ा सा अलग सिस्टम है। तो वहाँ पे उसके बाद हमें अपना CGPA के हिसाब से हमें अपना प्रीफर्ड जो है मेजर सब्जेक्ट मिलता है। तो उसके मतलब आपको मतलब एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आप प्रेफरेंस देंगे कि आपको क्या चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में से। तो उसके बाद जो है आपका CGPA के हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिलता है कि आपको क्या। वो CBS में क्या होता है ना कि मतलब आपका जो नेक्स्ट वहाँ पे एडमिशन आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम के थ्रू होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में जिस तरह का मार्क आया होता है, रैंक आया होता है, उसी के समय जब आप एडमिशन कराने जाते हैं तो उसी समय आपको पूछ लेता है कि आपको मतलब कौन सा ब्रांच चाहिए या आप यो चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको मिल जाता है। तो CBS के बारे में एक डिटेल वीडियो अगली नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो भी आइजर भोपाल का ये था, वही कोर्स को डिपार्टमेंट्स था यही, बायोकेमिस्ट्री, वही अर्थ, मैथ, फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। उसके बाद आगे देखते हैं कैंपस फैसिलिटीज़। तो कैंपस फैसिलिटीज़ तो बहुत ही अच्छे हैं ये
नाइजर्स मतलब जितने भी आइजर्स जितने भी नाइजर्स हैं सभी में आपको बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। देखिए कैंपस फैसिलिटी, आपको हॉस्टल्स मिलेंगे, देखिए कितने सुंदर मस्त फ्लैट्स बिल्डिंग्स हैं। आपको साइकिल स्टैंड भी है, यहाँ पे गार्ड भी रहते हैं। फूड फैसिलिटी भी अच्छी मिलेंगी, देखिए कैंटीन्स भी आपको खाने के लिए फुल फुल्ली ऑक्यूपाइड, मतलब आपको मैस मिलेगी आपको अच्छे से। उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बहुत ही अच्छी है। और भी बहुत सारा मैंने यहाँ पे मतलब एडिट किया था, पर पता नहीं क्यों इसमें शो नहीं कर रहा है। तो मैं आपको फ़ोटोज़ दे दूँगा और आपको जो वेबसाइट का है वो आपका लिंक भी दे दूँगा, जिसमें कि आप फैसिलिटीज़ और बहुत कुछ देख सकते हैं। मतलब वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ हुआ, उसके बाद जो है लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ 24/7 वाईफ़ाई विथ वाईफ़ाई, आपको बहुत सारे जर्नल्स पढ़ने को मिलेंगे वहाँ पर। उसके बाद बहुत लाखों करोड़ों बुक्स होते हैं। उसके बाद आपको कई कई जर्नल्स के सब्सक्रिप्शन भी होते हैं, जो कि मार्केट में अगर आप खरीदेंगे, जैसे ऑनलाइन परचेज करने की ट्राई करेंगे, तो बहुत आपको मतलब बहुत एक जर्नल पढ़ने के लिए आपको बहुत वो कॉस्टली हो जाता है। तो यहाँ पर आपको फ्री सब्सक्राइब वर्जन आपको मिलेगा, मतलब कि इंस्टीट्यूट जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन ले लिया रहता है और वो आपको फ्री में पढ़ने को मिलता है लाइब्रेरीज में। तो बहुत ही अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ रहते हैं ये। और क्योंकि ये रिसर्च कॉलेजेस हैं, इसलिए यहाँ पे आपको लेबोरेटरी फैसिलिटी तो A1 लेवल की मिलेगी आपको। क्लासरूम भी इक्विप वेल एयर कंडीशनर होते हैं, मस्त आपको मतलब सीट्स पूरा यूनिवर्सिटी लेवल की फीलिंग आएगी आपको पढ़ने के लिए। मतलब बहुत अच्छी अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपको। उसके बाद लाखों करोड़ों के यहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं आइजर्स नाइजर्स में। इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप से लेकर स्पेक्ट्रोस्कोप मीटर, बहुत कुछ ऐसे मतलब होते हैं ये आइजर्स नाइजर में। तो आपको फैसिलिटी तो बहुत ही अच्छी मिलेंगी। उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, मतलब आपका। और कैंपस भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया बनाया गया है, अच्छे अच्छे 200-300 एकड़ में बनाया गया है कॉलेजेस सबको। तो आपका कैंप फेस्ट वगैरह भी होते हैं, स्पोर्ट्स मीट्स वगैरह भी सब होते हैं। तो आपका कॉलेज लाइफ भी मतलब कुछ वेस्ट नहीं होगा, मस्त आपका कॉलेज लाइफ भी जाएगा और करियर भी आपका अच्छा बन जाएगा यहाँ पर आकर। तो देखिए स्टूडेंट लाइफ भी है, जैसे कि स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल, ऐसे बहुत सारे क्लब्स भी हैं जिसमें आप जुड़ कर मतलब जो है आप पढ़ सकते हैं। मतलब आप मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब है, एस्ट्रोनॉमी क्लब है, मैथ्स क्लब है, योगा क्लब है, रोबोटिक क्लब है। उसके बाद डांस क्लब, म्यूजिक एंड ड्रामा क्लब है। उसके बाद इसे बहुत सारे क्लब आपको मिलेंगे, जिसमें कि आप सिंगिंग एंड म्यूजिक क्लब, ऐसे बहुत सारे आपको क्लब मिलेंगे, जिसमें कि आप जुड़कर आप मस्त अपना मस्त कॉलेज लाइफ बिता सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट लाइफ। स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखिए, उनका अपना एक तो ग्राउंड है जिसका नाम है क्रिसेंट। यहाँ पे ट्रैक्स भी हैं, मतलब रनिंग फनिंग और जितने भी एथलेटिक के जितने भी गेम्स हैं सब होते हैं यहाँ पर। इंडोर स्टेडियम भी है, सैक बिल्डिंग भी है जहाँ पे गेम्स भी होते हैं, बैडमिंटन टेबल टेनिस हुआ। उसके बाद क्रिकेट फुटबॉल सब फैसिलिटी देखिए एक स्टेडियम में बनाया गया है पूरा। तो सोचिए मतलब कितना बड़ा कैंपस होगा। तो तो कॉलेज लाइफ की तो बिल्कुल चिंता मत करिए, यहाँ पर आपको A1 लेवल के कॉलेज लाइफ फैसिलिटीज आपको मिलेंगे। तो जो अगर आपको इच्छा है आपको साइंस फील्ड में आने का, तो आप ज़रूर आइए। यहाँ पे आपको साइंस फैसिलिटी तो अच्छे मिलेंगे ही, साथ में बाकी भी फैसिलिटीज़ आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो ये तो था उनके मतलब फैसिलिटीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट लाइफ कैसे थे, स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसे थे। तो अब देख लेते हैं जो रैंकिंग आइजर भोपाल का। तो 2021 के हिसाब मतलब वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से टाइम्स हायर एजुकेशन आइजर भोपाल इज रैंक्ड एज फॉलोज। तो आइजर भोपाल का नेशनल रैंक था 26th ओवरऑल आउट ऑफ 63 इन द टॉप 1000। तो 26th ओवरऑल था उनका नेशनल रैंक इंडिया में। और ग्लोबल रैंक था उनका 801 to 1000। ओनली 63 इंडियन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज आर इन द वर्ल्ड टॉप 1000। तो रैंक भी बहुत बढ़िया है, ऐसे ही नहीं कि वो ख़राब है, रैंक बहुत अच्छा है। उसके बाद अलग अलग फील्ड के हिसाब से भी मतलब यहाँ पे उसका रैंकिंग दिया गया है, जैसे कि टीचिंग में 20th रैंक पे था।
वेरियस सब्जेक्ट्स इन ये इंडिया के हिसाब से, इंडिया में जितना भी कॉलेजेस हैं उनके रैंक के हिसाब से, टीचिंग के हिसाब से 20th रैंक में भी 30th रैंक में आता है, रिसर्च के बेसिस में 21st, साइटेशन के बेस पे 25th, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बेस पे 17th, अर्थ साइंस 18th, बायोलॉजी 20th, फिजिक्स 23rd, मैथ्स 23rd, केमिस्ट्री 24th। तो ये था उसका रैंक, जब देख के समझ सकते हैं। अभी 2024 में चेंज भी हो गया होगा मतलब ऊपर नीचे हुआ होगा, तो वो भी चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये था रैंकिंग ऑफ आइजर भोपाल। अब आगे देखते हैं हाउ टू रीच आइजर भोपाल। तो द इंस्टीट्यूट इज अबाउट 40 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम भोपाल रेलवे स्टेशन। तो जो क्योंकि आइजर भोपाल जो है नाम से पता चल रहा है भोपाल में है, तो जो है ये आइजर भोपाल वो भोपाल रेलवे स्टेशन से 40 मिनट का रास्ता है। मतलब आप आइजर भोपाल पहुंचने के लिए अपने घर से निकल के आप स्टेशन ट्रेन में चढ़े और उसके बाद आप भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंच गए। तो आपको भोपाल रेलवे स्टेशन से 40 मिनट लगेगा आइजर भोपाल आने के लिए समझ गए। और 20 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम बैरागढ़ रेलवे स्टेशन। तो भोपाल के आगे ही शायद एक तो बैरागढ़ रेलवे स्टेशन आएगा, तो वहाँ से 20 मिनट्स में लगभग आधा घंटा आपको लगेगा। एंड 50 मिनट्स फ्रॉम हबीबगंज रेलवे स्टेशन, 50 मिनट्स फ्रॉम हबीबगंज रेलवे स्टेशन एंड 15 मिनट्स फ्रॉम एयरपोर्ट। तो आपको एयरपोर्ट से 15 मिनट, हबीबगंज रेलवे स्टेशन से 50 मिनट, तो और बैरागढ़ रेलवे स्टेशन से 20 मिनट और भोपाल रेलवे स्टेशन से 40 मिनट। तो ये देख कर आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पे उतरना है आपकी इच्छा के अनुसार। और अगर आप प्राइवेट टैक्सीज ऑटो रिक्शा के भी कर सकते हैं वो स्टेशन एयरपोर्ट से टू रीच द इंस्टीट्यूट। तो ये था हाउ टू रीच आइजर भोपाल। अब आगे देखते हैं आगे कट ऑफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने कट ऑफ दिया है वो प्रीवियस ईयर का मेरे टाइम का दिया है 2023 का। तो भोपाल का जो है इसका जनरल रैंक का कट ऑफ क्या था 2609, ओबीसी एनसीएल का 1305, एससी का 600, एसटी का 297, ये सब जितने भी कैटेगरी रैंक्स हैं तो इन्हें समझिएगा कि एससी का जो जनरल रैंक मतलब ऑल इंडिया रैंक 600 और जनरल का ऐसे 260 में कैसे हो जा रहा है वो कंफ्यूज मत नहीं रहिएगा, मतलब मत रखिएगा। तो जनरल का 2609, ओबीसी एनसीएल का 1305, एससी का 600, एसटी का 297, ईडब्ल्यूएस का 346, पीडब्ल्यूडी का मतलब क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड में ही शायद, उस फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में शायद क्लोज हो गया था, और कश्मीरी माइग्रेंट 27। तो ये था राउंड 8 का मतलब जो है भोपाल का कट ऑफ। उसके बाद टोटल तो मतलब आइजर्स का मतलब पिछले साल 2023 में 11th राउंड तक गया था, लगभग 11th या 10th राउंड तक गया था। लेकिन आइजर भोपाल ने 8th राउंड तक ही अपना लास्ट रखा था और उसके बाद जो है उन्होंने अपना स्टूडेंट इनटेकिंग क्लोज कर दिया था। और हाँ, सबसे मज़ेदार की बात ये है कि आइजर भोपाल में जो है वो आपको इंजीनियरिंग साइंस और इकोनॉमिक्स साइंस में भी आपका एडमिशन होता है। तो ये जो नीचे देख रहे हैं ये भी आइजर ईएनजी और ईसीओ ये भी आइजर भोपाल में एडमिशन लेने के लिए ही मतलब है। तो यहाँ पर भी रैंक देख लीजिए, जनरल के लिए 2173, ओबीसी एनसीआर 622 और एससी के लिए 384, एसटी 225, बाकी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी और केएम का क्लोज हो गया था। और इकोनॉमिक साइंसेस के लिए 3086, उसके बाद ओबीसी एनसीएल के लिए 1085, जनरल एससी के लिए 577, एसटी 260, ईडब्ल्यूएस 253 और बाकी पीडब्ल्यूडी केएम का बंद हो गया था। तो ये था कट ऑफ। तो आप कट ऑफ देख कर जान सकते हैं कि मतलब किस टाइप का आपको मतलब प्रिपरेशन करना है और ताकि आपको आपका मनचाहा कॉलेज आपको मतलब आसानी से मिल जाए। तो आज ही से मतलब अगर आपने आज के पहले से भी तैयारी नहीं किया होगा तो चलेगा। अब कल ही से क्यों कल ही आज भी क्यों, अभी से ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ही एक स्ट्रेटजी बनाइए। मेरे आईआईटी के लेक्चर देखिए, मैंने एक तो वीडियो बनाया था वो वाला
वो वाला देखिए और अपना अपने अनुसार अपना प्लान बनाइए और एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिसिप्लिन के साथ आप तैयारी कीजिए। आपका ज़रूर आईआईटी जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था कट ऑफ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाते जाते बस लास्ट लाइन में कहना चाहूँगा इसमें कि शायद आपको कुछ मोटिवेशन मिले मेरी तरफ से। तो इफ़ यू फेल्ड 3 times then believe in God and try for the 4th time. Trust me, either you fail or get success, but at last you get so much experience and learning, and this can help you to achieve great success in your life. So don't afraid of failures. तो अगर आप तीन तीन चार बार हार गए तो एक बार ज़रूर कोशिश करिए फिर से। अगर आप जीते हारे वो तो भगवान के ऊपर है, लेकिन जो आपने एक बार जो एक्स्ट्रा आपने जो मेहनत किया और वापस उठे, उससे उससे आपको एक एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। और जो इंसान के पास एक्सपीरियंस होता है और मतलब उसके पास ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसके पास स्किल्स होते हैं, वही बहुत ऊंची मकाम हासिल करता है और सक्सेस मतलब अचीव करता है। तो इसीलिए फेलोर से बिल्कुल मत डरिए। जितना फेलोर मिलेगा उतना ही अच्छा सक्सेस मिलता है। तो मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए थैंक्स और धन्यवाद।